क्या बीत रही होगी उस गरीब माँ पर जिसके कलेजे के टुकड़े को कोई बहला फुसला कर ले जाए और पुलिस प्रशासन का सहयोग भी उसे ना मिल पाए। जयसिंहपुर के टिकरी गांव की सुदेश कुमारी के अनुसार उसकी बेटी जो कि अभी नाबालिग है को बैजनाथ के नौहरा गांव का युवक 13 जनवरी को बहला फुसला कर ले गया, जिसके विरुद्ध उन्होंने 14 फरवरी को थाना लंबा गांव में मामला दर्ज करवाया। लेकिन आज 14 दिन समय बीत जाने के बावजूद उनकी बेटी का सुराग लगाने में पुलिस नाकाम रही। हालांकि सुदेश कुमारी ने युवक के भाई व मां को इस सब में शामिल होने का शक जाहिर करते हुए पुलिस को युवक के घर का पता ठिकाना देने के साथ साथ एसडीएम जयसिंहपुर से धारा 97 के तहत वारंट लेकर भी दिया गया, लेकिन इतना समय बीत जाने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुदेश कुमारी ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस इन सब में संलिप्त युवक को बचाने के लिए कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि फरवरी माह में उनकी बेटी बालिग हो जाएगी। सुदेश कुमारी ने एसपी कांगड़ा से दोषियों को पकड़कर जल्द से जल्द उनकी बेटी को वापस लाने की मांग की है। वहीं थाना प्रभारी अश्विनी कुमार का कहना है कि पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ मामले की जांच कर रही है, जिससे लड़की के घर वालों के साथ लेकर लड़के के घर रेड मारी गई थी और आज भी पुलिस टीम लड़के के रिश्तेदार के पास छानबीन कर चुकी है। मेरा नाम सुदेश कुमारी है। मैं गांव टिकरी की रहने वाली हूँ और मेरी बेटी कामना देवी 13 तारीख को शाम को 5:30 बजे से घर से लापता हो गई है। 13 जनवरी को कि दिसंबर को? 13 जनवरी। अच्छा। 13 जनवरी को घर से लापता हो गई 5:30 बजे के करीब। तो हमने उसी दिन शाम को स्थानीय थाना लंबा गांव में मतलब FIR दर्ज करवाई। तो उन्होंने बोला कि सुबह तक इंतजार कर लो, शायद हो सके कि लेके मैं गई हो, सुबह तक घर आ सकती है। फिर हम चले आए। तो दूसरे दिन जैसे गए तो मेरा बेटा गया, मेरे रिलेटिव गए वहाँ पे। तो जैसे थाना वालों ने बोला कि कोई विनोद नाम का लड़का बैना से, विनोद वर्मा, तो उन्होंने मतलब वो उनको पुलिस वालों को जैसे बता रहा था कि अभी रुको, वो लड़की को पहुंचा देंगे। तो वो पुलिस वालों को गुमराह कर रहा था। तो हो सकता है वो शायद वो भी उनके साथ मिला हुआ है। तो इस करके उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने बोला कि बैठो, मेरा लड़का और जो मेरे गए थे रिश्तेदार उनको सारा दिन वहीं पे बिठा के रखा। फिर अंत समय में 5 बजे करीब FIR दर्ज करवाई। तो उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया, बोले हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद भी गए तभी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। फिर हमने अपने प्रधान से बोल के FIR दर्ज करवाई, जो स्थानों की धारा भी लगवाई, तब भी उन्होंने कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। तो हमने एक ही बात बोली कि हमें अपनी लड़की हमें सामने चाहिए, हम उससे पूछताछ करके, और आने की वो नाबालिग है। तो पुलिस क्या कर रही है, उसको बालिग होने का इंतजार कर रही है। तो आज 15-16 दिन हो गए, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्या बोलते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले बोलते हैं बस हम जा रहे हैं वहाँ पे, कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं मिल रहा है, कोई सुराग नहीं मिल रहा है। बोल रहे हैं हमने वहाँ पे अपने बंदे छोड़े हुए हैं, गए हैं, हमारी पुलिस वहाँ पे गई हुई है। कभी बोल रहे हैं आज गई है, कभी बोल रहे हैं 2 दिन से वहाँ पे ढूंढ रही है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अगर हमारी वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो अगर हमने अपनी लड़की को ढूंढना था तो उन्होंने फिर ऐसा क्यों बोला कि मतलब हम अपने हिसाब से काम करेंगे। तो हम तो ये चाहते हैं कि लड़की हमारे को सामने चाहिए। और SDM को गए थे तो SDM ने बोला कि 28 तारीख को उनको पेश किया जाएगा, और स्थानों की धारा भी हमने लगवा दी है। तो वो पुलिस वाले इसी मौके का मतलब इनका इंतजार करें कि वो बालिग हो जाए, फिर उसको बाहर निकाला जाएगा। तो हमें लड़की पेश चाहिए, बस हम यही बोलना चाहते हैं। तो हो सकता है शायद वो कार्रवाई नहीं कर रहे तो पुलिस वाले भी मिले हैं उनके साथ, तो वो हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हालांकि हमारी लड़की नाबालिग है। मेरी ग्राम पंचायत बागुलझा से श्रीमती सुदेश कुमारी पत्नी श्री करतार चंद, ये परिवार BPL में गरीब परिवार से हैं। इनकी बेटी 13 जनवरी को शाम 5:30 बजे के बाद घर से अचानक लापता हो गई। ये रात भर इसको ढूंढते रहे, इन्होंने मुझे बताया। फिर वो दूसरे दिन तक नहीं मिली, तो फिर जाकर हमने पुलिस थाना में इनसे जो है वो गुमशुदा की रपट दर्ज करवाई। और बाद में पता चला कि ये कोई लड़का नौरा गांव से है जो तहसील बैजनाथ में पड़ता है, वो उसको भगा के ले गया है, जिसकी लोकेशन भी इन्होंने देख ली थी।
और उसके बाद पुलिस के आदमी और ये लड़की का भाई और लड़की का मामा उनके घर गए तो उन्होंने टाल मटोल कर दी और ये फिर वापिस आ गए। उसके बाद हमने इन्हें कानूनी तौर पर ये बताया कि आप हमारे उपमंडल अधिकारी कम दंडाधिकारी जयसिंहपुर से संपर्क करके वकील के माध्यम से दफा 97 का जो तलाशी वारंट है उसको निकलवाया गया। उसके बाद एसडीएम महोदय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसी दिन पुलिस थाना लंबागांव को इसकी तलाशी अभियान के छानबीन के पूरे ऑर्डर जो है वो बाई हैंड जो है वो लंबागांव पुलिस थाना में पहुंचा दिए गए। परंतु आज फिर 13 तारीख के बाद 16 तारीख का वो वारंट भी जारी हो चुका है, परंतु आज भी मतलब 13 दिन बीत जाने के बाद भी हम समझते हैं कि पुलिस की ड्यूटी चुनावों में लगी थी, तब तक तो हमने भी कुछ नहीं बोला। उन्होंने 28 तारीख का समय दिया था, परंतु आज भी पुलिस का जवाब गोलमोल ही मिला। तो इस गरीब परिवार को कब न्याय मिलेगा, क्योंकि लड़की जो है वो नाबालिग है और उसका फरवरी की 15 तारीख को वो पूरे 18 साल की हो जाएगी। तब तक ये समय जो है वो ऐसे ही घसीटा जा रहा है और लड़की को ढूंढने में असमर्थता जताई रही है। मेरा पुलिस से निवेदन है कि उनके घर में 3 आदमियों को मुजरिम बनाया गया है। 3 में से कोई ना कोई भी आदमी अगर वो पुलिस कस्टडी में हो तो वो शीघ्र पेश हो सकते हैं, परंतु पुलिस का रवैया कैसा है उसके बारे में हम पुलिस से मिलकर बात करेंगे और एसडीएम महोदय से भी मिलकर बात करेंगे। और मैं गुजारिश करना चाहूँगा अपने धर्मशाला जिला कांगड़ा के एसपी महोदय जी से, क्योंकि वो इन मामलों में बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और हर गरीब को न्याय मिलता है। तो मैं एसपी रैंक मतलब लेवल पे ऊपर इसकी छानबीन चाहता हूं और इस गरीब परिवार को न्याय मिले। और हम पुलिस को और 4 दिन का समय देते हैं। 1 फरवरी शाम तक 1 फरवरी तक अगर वो लड़की हमारे सामने पेश नहीं करते हैं तो हम 2 तारीख को एसडीएम महोदय के प्रांगण में जो है वो धरना देने के ऊपर पूरा गांव मजबूर हो जाएगा। तो पुलिस को अभी 4 दिन का समय और दिया जाए और उस लड़की को जल्दी से जल्दी जहां भी है उस लड़के को और लड़की को ढूंढा जाए और उसको उसके माँ बाप के सामने सुपुर्द किया जाए। जयसिंहपुर से अजीत वर्मा की रिपोर्ट।